गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं आपको पढ़ा चुका था, 8 तक सॉरी, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है और वो आपका 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं 9 पे फोकस करूँगा, इसके बाद 10th के लिए जाऊँगा। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रायंगल ABC जिसमें कोण भी समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C cos A sin C या cos A cos C sin A sin C। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपसे बोला, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन इस तरह का जिसमें ट्रायंगल की बात करें तो सबसे पहले दी हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको ट्रायंगल बना लेना है। अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो ABC कोई ट्रायंगल था जिसमें आपका कोण B जो है वो समकोण दिया गया है, तो B पे 90 लिख दीजिए। ABC ये त्रिभुज होता हुआ इस पे 90 लिख दिया। अब जो चीज दी है उसको यूज करते हुए सभी भुजाओं को हम ज्ञात करना चाहेंगे। तो अगर आप देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर tan A दिया हुआ है। सिंस tan A बराबर 1/√3, आप जानते हो सूत्र के हिसाब से आओगे तो लंब बटे आधार हो जाता है इसका। ठीक ना, लंब बटे आधार लाल बटे कक्का के ही अनुसार। लेकिन आप जब कोण A लोगे तो लंब आपका BC होगा और आधार आपका AB हो जाएगा। तो दिस विल बी BC अपॉन AB। ठीक है, अब जब इतना हो जाएगा तो मैंने कहा था कि ये अनुपात है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि माना BC बराबर x, ठीक है, व AB बराबर √3x। कुछ न कुछ सफिक्स लगा के ही लिखा जाता है। BC की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 3। बहुत लोग BC 1 AB 3 ले लेते हैं, आंसर तो आ जाता है लेकिन ये अनुपात है तो इसलिए कुछ न कुछ सफिक्स लगाना चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 और √3 नहीं लेंगे x और √3x। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमको तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, तो ये वाली x, ये वाली √3x। अब इसके बाद तीसरी भुजा हमें निकालनी होगी। तो आप देख रहे हो चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि AC² बराबर AB² प्लस BC²। या AC² की बात करें तो AC² विल बी, AB की बात करिए तो √3x का होल स्क्वायर एंड BC की बात करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा। तो दिस इज AC² इक्वल टू 4x², 3x² x² है ना, तो AC इक्वल टू हो जाएगा √4x²। तो 4 का आ जाएगा 2 और x का x², यानी हमारी ये वैल्यू भी आ गई 2x आ गई। अब हमको यहाँ पे क्या क्या निकालना है ये देखना है। तो sin A निकालना है, cos A निकालना है, sin C निकालना है, cos C निकालना है। तो चारों चीजें निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आए हम sin A बराबर, आप जानते हो सूत्र लगाओगे लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब जब A लोगे तो लंब BC है, कर्ण आपका AC है, तो दिस विल बी BC अपॉन AC। BC x हो गया, AC 2x हो गया, x कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही cos A निकालेंगे तो आएगा आधार बटे कर्ण। लेकिन अब जब आप क्या बोलते हैं A कोण ले लो, आधार हमारा AB है और कर्ण AC है, तो AB बटे AC करोगे तो AB की वैल्यू आ गई √3x और AC की वैल्यू 2x, x कट गया तो √3/2 आ जाएगा। इसके बाद हम sin C और cos C भी निकाल लेंगे। तो sin C की बात करिए तो फिर सूत्र वही रहेगा लंब बटे कर्ण ही, है ना, लंब बटे कर्ण। जब इसको आप लगा रहे हो तो लंब बटे कर्ण में अब आप जब कोण C लोगे तो लंब हमारा AB हो जाएगा और कर्ण हमारा AC हो जाएगा। तो दिस विल बी AB अपॉन AC। AB की बात करें तो √3x और ये 2x, x कटेगा तो √3/2 ये भी हो जाएगा। इसके बाद आप cos C भी निकालेंगे, जिसकी जिसकी जरूरत है उसको निकाल लेना है। cos C निकालोगे तो आप लगाओगे आधार बटे कर्ण
सूत्र तो यही रहेंगे, सूत्र नहीं चेंज होते, लेकिन भुजाओं की पोजीशन बदल जाती है। कोण सी लेने पर लंब ये होगा, आधार BC होगा, तो BC अपान AC लिखेंगे। तो BC की वैल्यू हमारी x है और AC की वैल्यू 2x, ये कट के 1/2 आ गया। जब ये सारी चीज़ें निकल आई तो अब आप आसानी के साथ जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट नंबर उस पे आ जाइए। तो वो आपको लिखा हुआ है साइन A cos C cos A sin C, है ना, साइन A cos C प्लस cos A sin C। वैल्यू डालिए आप, तो साइन A की वैल्यू 1/2 है और cos C की वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, 1/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो गया, यानी 4/4 बराबर 1 इसका आंसर होता हुआ, है ना। अब इसके बाद सेकंड वाले की बात करिए तो लिखा हुआ है cos A cos C sin C, तो इसको लिख लीजिए cos A cos C प्लस sin A sin C। वैल्यू डालोगे cos A cos C sin C की, तो cos A की वैल्यू √3/2 है और cos C की वैल्यू 1/2 है, तो √3/2 इंटू 1/2, फिर साइन A की बात करिए तो 1/2 है, तो 1/2 इंटू √3/2, यानी ये √3/4 और माइनस √3/4 कट जाएगा पूरा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 होता हुआ, ठीक है। थोड़ा सा कम आ रहा है तो मैं थोड़ा पीछे कर लूँ इसको, पूरा बोर्ड दिख सके ताकि, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ कि cos A cos C sin A sin C, वैल्यू डाल दी √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2, सॉल्व किया तो √3/4 कट के 0 हो जाएगा, दोनों ही आंसर हमारे आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 10 के लिए, है ना। 10 देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR में कोण Q जो है वो हमारा 90 अंश दिया हुआ है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, वह PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा tan P cos P और sin P के मान ज्ञात कीजिए, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। फिर जो चीज़ें दी होती हैं उसके हिसाब से हम फिगर पहले बनाते हैं। तो फिगर बनाने की बात करिए तो सॉल्यूशन में जब आ रहे हो आप, तो फिगर में कोण Q हमारा 90 है, तो एक त्रिभुज हमने इधर PQR बनाया, ठीक है, PQR, इसमें कोण Q 90 कर दिया। और आप देख रहे हैं कि PQ हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसमें हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया, है ना, कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चूंकि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, तो हमने ये बात मान ली कि माना PR बराबर x सेंटीमीटर, तो इसलिए QR कितना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो ये वाला x हो गया, है ना, और ये आपका 25 माइनस x सेंटीमीटर, ये बातें आती हुई। अब आप देख रहे हो समकोण त्रिभुज है, चूंकि कोण Q हमारा 90 अंश है, तो इसलिए PR स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब PQ हो गया और आधार हमारा QR हो गया। तो PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। जब वैल्यू डाली आपने तो PR की वैल्यू की बात करें x है, तो x स्क्वायर इक्वल टू PQ हमारा 5 स्क्वायर और दिस इज 25 माइनस इसका होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया 25, इसको खोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप जब इसको लगा रहे हो तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूनी 50, एक्स हो गया बेटा माइनस का। अब ये एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएंगे, 50 एक्स को इधर ले आओगे तो प्लस का हो गया 50 एक्स बराबर 650 आ गया, तो x बराबर 650/50
सॉल्व करें, 0 कट गया, ये 13 सेंटीमीटर आ गया। तो इसलिए पी आर हमारी निकल आई 13 सेंटीमीटर और क्यू आर निकल आया हमारा 25 माइनस 13, है ना, 25 माइनस 13 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बातें हमारी होती हुई। अब सारी भुजाएं पता हो चुकी हैं, तो सीधी सी बात है साइन पी चाहिए। तो साइन पी की बात करें तो साइन पी होता है लंब बटे कण ना, सूत्र वही रहता है, सूत्र नहीं बदलता, केवल भुजा की पोजीशन बदल जाती है। जब पी कोण लोगे तो लंब हमारा क्यू आर है, ठीक है, और कण हमारा पी आर है। तो क्यू आर अपान पी आर करेंगे और क्यू आर अपान पी आर कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि पी आर की वैल्यू हमारी 12 थी और पी आर की वैल्यू 13 है। तो ये आंसर हो गया। ऐसे ही कॉस पी निकालोगे तो कॉस पी होगा आधार बटे कण, है ना, इसको लगाएंगे आप। तो आधार की बात करिए, आधार पी क्यू है, कण हमारा पी आर है, तो पी क्यू अपान पी आर करोगे तो इस कंडीशन में पी क्यू वैल्यू 5 है, पी आर की वैल्यू 13 हो गई। अब फिर tan पी निकालते हैं, तो tan पी जो है वो आपका लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार लगाइए सूत्र। अब लंब कितना होगा पी पे, क्यू आर, है ना, पी के समूह भुजा है और आधार हो गया पी क्यू, तो दिस विल बी क्यू आर अपान पी क्यू। तो क्यू आर 12 हो गया और पी क्यू जो है वो 5 हो गया। तो जो हमें आंसर चाहिए थे वो आंसर्स इस तरीके से आ गए, है ना, क्वेश्चन ओवर होता हुआ। तो दैट्स ऑल, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट कराए हैं।